बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दोस्तों कुछ का दोस्तों लगभग सारे ऐसे साथी हैं जो है जॉब सिक्योरिटी मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों कि हमको जॉब सिक्योरिटी मिलने के बाद अच्छी सैलरी मिले और जो सरकार द्वारा दोस्तों जो फैसिलिटीज़ मिली एक पक्के कर्मचारी को दी जाती हैं साथियों, वो भी हमको मिले। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेन कारण क्या है दोस्तों। जो आपका दोस्तों रुकावट है वो दोस्तों रुकावट का है आपकी जॉब सिक्योरिटी। ये दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा तो दोस्तों जो है अपने लेवल पे काम कर दिया गया था। जो एक्ट था वो जारी कर दिया गया था। सभी जो विभाग के दोस्तों जो सबसे हेड ऑफिस तक के जो हेड ऑफिस में दोस्तों जो है सब जो है एक्ट वगैरह भेज दिया गया था। उनको अथॉरिटी दे दी गई थी। आप जो है आपके अधीन जितने भी कर्मचारी हैं सबको जो है जॉब सिक्योरिटी दी जाए, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। लेकिन साथ ही रुकावट कहाँ है, आप इस वीडियो में ये समझेंगे रुकावट कहाँ है। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि मेन मुद्दा कहाँ है साथियों। मेन मुद्दा कहाँ है, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी दोस्तों बता चुका हूँ कि मेन कारण क्या है। मेन कारण आपको पता चलेगा। और साथियों हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि अपने जो HRN के दोस्तों जो अपने भाई हैं इनको जल्द से जल्द जॉब सिक्योरिटी मिले, ताकि जो सरकारी कर्मचारी को जो दोस्तों जो लाभ मिलता है, सरकारी कर्मचारी को जो लाभ मिलता है सरकारी नौकरी में, वही लाभ इनको मिलेगा। और दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा सब कुछ जारी कर दिया गया है। दोस्तों रुकावट कहाँ है इसके बारे में बात करते हैं। आज हम जो दोस्तों मैं इस डिपार्टमेंट के लेके आया हूँ, ये दोस्तों ये रुकावट हर जगह है। आप किसी डिपार्टमेंट में हो, किसी बोर्ड में हो, किसी कॉर्पोरेशन में हो, आपको यही रुकावट मिलेगी और सिर्फ एक ही रुकावट है। अगर इस रुकावट का दोस्तों दूर कर लिया जाए तो विदिन एक हफ्ते के अंदर, विदिन 1 वीक आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ये रुकावट जो है आप खुद ही समझिएगा कि क्या रुकावट है, इसको कैसे दूर किया जाएगा। साथियों ये डिपार्टमेंट है डायरेक्टर हायर एजुकेशन, मतलब कि जो कॉलेज वाला डिपार्टमेंट आता साथियों, ये आपका कॉलेज वाला डिपार्टमेंट है। दोस्तों डिपार्टमेंट कोई भी हो, समस्या एक ही है, रुकावट। और रुकावट क्या है, जो इस पत्र में आपको बताऊंगा वही रुकावट हर जगह आपको देखने को मिलेगी। अब साथियों ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल लेटेस्ट लेटर है। आप देख सकते हो दोस्तों 11 फरवरी 2025 का दोस्तों जो लेटर है, बिल्कुल ताज़ा लेटर है साथियों। हम बिल्कुल ताज़ा खबर आपके लिए हर बार लेके आते हैं। इस वीडियो में भी दोस्तों हम जो है ताज़ा खबर लेके आपके लिए। अब ये दोस्तों किसको भेजा गया है लेटर, ये प्रिंसिपल को, DDO को, गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं स्टेट के अंदर दोस्तों, और सब डिविजनल लाइब्रेरी सिचुएट, सब डिवीजन की जो लाइब्रेरी है सबको भेजेंगे साथियों। कि मेन मुद्दा देखो साथियों, मेन मुद्दा रिगार्डिंग ग्रांटिंग बेनिफिट ऑफ हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 साथियों, ये आपकी बात है। ये दोस्तों आपकी बात है, ये आपके मुद्दे की बात है। अब मुद्दा क्या है साथियों, मुद्दा समझिएगा आप। काइंडली रेफर टू दिस ऑफिस मेमो नंबर 5/4/2024 डेटेड 4/2/2024। साथियों एक लेटर जारी किया गया था जो 4/2/2024 को, जो अपने डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन है जिनके द्वारा अभी जारी किया गया है साथियों। इन्होंने दोस्तों 4 तारीख को एक लेटर जारी किया गया था। उसमें दोस्तों इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। लेकिन दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने, आज हम 12 तारीख हो चुके हैं, 12 फरवरी हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने आज तक इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी है। क्योंकि हेड ऑफिस वालों को दोस्तों काम करने में कोई वो जो है कोई भी जो डीलर रवैया नहीं बदलते, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो नीचे लेवल के ऑफिसर हैं, जो नीचे ऑफिसर हैं, जो ब्लॉक में, जिले में या खंड स्तर पे जो दोस्तों जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिस हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे दोस्तों डिले होता है। अब इस लेटर में दोस्तों कितने कड़े शब्दों की जो है कितने कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। वाइड लेटर अंडर रेफरेंस ए कॉपी ऑफ हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 एंड हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025। साथियों मैं बताना चाहूँगा इसमें 2 एक्ट की बात की गई है। पहला एक्ट तो है ए कॉपी ऑफ हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024, जिसमें आपकी सारी एलिजिबिलिटी है। और दूसरा एक्ट कौन सा है साथियों, हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025। साथियों जो अमेंडमेंट वाला है इसमें दोस्तों क्या बदलाव किया गया था, क्योंकि आपको जो ये पहले वाला एक्ट है इसमें कहा गया था कि आपको वर्ष में 224 दिन और एक कैलेंडर ईयर में। साथियों ये चीज़ गलत थी, क्योंकि एक कैलेंडर ईयर में तो मान लो सपोज किसी की अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुई,
मान लो दोस्तों वर्ष 2020 में किसी की अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुई, तो अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें दोस्तों, जो कैलेंडर ईयर तो 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, तो 240 दिन तो वहाँ वैसे ही नहीं बैठते हैं। तो इसमें दोस्तों ये किया गया था भाई, कैलेंडर ईयर शब्द कैलेंडर ईयर जो शब्द है ये ख़त्म कर करके भाई ज्वाइनिंग से लेकर के, सपोज की ज्वाइनिंग हुई मान लो जून में ज्वाइनिंग हुई इसकी, तो उस जून से लेकर के अगले साल की जून तक ये साल देखा जाएगा साथियों। इसके 240 दिन देखे जाएंगे। और साथियों इससे आगे बात करते हैं, एनक्लोज्ड विद द रिक्वेस्ट टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कमेटी टू एग्जामिन द केस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ओनली लाइब्रेरी कैडर। तो साथ ही कॉलेज गार्डन में जो कॉलेज गार्डन रहता, साथ ही कॉलेज गार्डन में एक अलग से कैडर बना दिया गया, लाइब्रेरी कैडर। और इस लाइब्रेरी कैडर में दोस्तों एक इंटरनल कमेटी बनाई गई, इंटरनल कमेटी टू एग्जामिन द केसेस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय। मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं इनके अंडर में साथियों, इनकी जो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, इनका एक्सपीरियंस की, इनकी सैलरी की दोस्तों, इनकी सैलरी स्लिप की, जो भी इनके ऑर्डर पास हुए साथियों, उनके बारे में कमेटी बनाई गई थी। हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अबव मेंशन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस एंड अकॉर्डिंग टू सेंड द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ड्यूली काउंटर साइंड बाय यू इन फ्यू परफॉर्मा एनक्लोज्ड बाय दिस ऑफिस 7/2/2025। साथियों कितनी बड़ी ज़बरदस्त बात कही गई है। इन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने ये देखना था कि जो क्राइटेरिया बनाया गया अबव मेंशन एक्ट के अंदर, जो मेंशन एक्ट था दोस्तों, ये जो एक्ट थे इनके अंदर जो क्राइटेरिया बनाया गया था, उनके अंदर दोस्तों जो बंदे थे उनकी दोस्तों इन्फॉर्मेशन भेजनी थी, उन इन्फॉर्मेशन का भेजनी थी जो परफॉर्मा इन्होंने एनक्लोज किया था इसके साथ। लेकिन क्या हुआ साथियों, इस मेल पे भेजना था परफॉर्मा, लेकिन क्या हुआ, बट द रिपोर्ट फ्रॉम सम प्रिंसिपल और डीडीओ। और साथियों जो डीडीओ प्रिंसिपल हैं इनके द्वारा कुछ ऐसे हैं जिनकी लिस्ट भी इसमें दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी गई है एज पर लिस्ट अटैच। देयरफॉर यू आर अगेन रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द सब्जेक्ट साइटेड इन्फॉर्मेशन बाय टुडे 11/2/2025 इन द परफॉर्मा प्रोवाइड वाइड अंडर लेटर रेफरेंस अबव साइड। मतलब कि जिन्होंने पहले परफॉर्मा भेजा था साथियों, उसी परफॉर्मा के आधार पर आपने इन्फॉर्मेशन भेजनी है 11/2/2025 को। साथियों आप यहाँ से देखिएगा कि ये लेटर जो है 11/2/2025 को ही जारी किया गया है साथियों, और ये कह रहे हैं कि आप आज ही भेजो 11/2/2025 को इन्फॉर्मेशन भेजो। साथियों आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि दो ऊपर हेड ऑफिस लेवल पे कितनी बेहतरीन तरीके से, कितनी शानदार तरीके से जो है काम चला हुआ है। लेकिन दोस्तों जो निचले ऑफिस हैं, निचले जो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साथियों, खंड स्तर पे जो अपने ऑफिस हैं वो साथियों इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं साथियों। हेड ऑफिस लेवल पे तो बड़ी स्मूथली काम जो है चला हुआ है। जब साथियों यही इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेंगे, अगर यही इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेंगे साथियों, जो हेड ऑफिस वाला को तो सपने थोड़ी आएंगे भाई हाँ इसको जॉब सिक्योरिटी देनी है, इसकी एलिजिबल है बंदा, ये नहीं एलिजिबल है। और दोस्तों द कंसर्न प्रिंसिपल डीडीओ विल रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लिटिगेशन इफ अराइज लेटर ड्यू टू नॉन प्रोवाइडिंग सब्जेक्ट साइटेड डिटेल्स। ये कहा गया है कि अगर कोई लिटिगेशन होती है, कोई कोर्ट केस होता है, तो कोर्ट केस इसलिए होगा कि जॉब सिक्योरिटी अब तक नहीं दी गई है, तो वो प्रिंसिपल जो है खुद जिम्मेवार होगा साथियों। आप देख सकते हो दोस्तों जॉइंट डायरेक्टर दोस्तों बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, जॉइंट डायरेक्टर अच्छे से लेवल तक के दोस्तों जो हैं कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं साथियों। अब मैं आपको लिस्ट दिखाने का काम करूँगा। ये देख सकते हो साथियों, गवर्नमेंट कॉलेज इसरवाड़, फरीदाबाद, गुड़गांव, आदमपुर, हिसार, दादूपुर, उड़ान, हथीन, मंडकोला, पंचकुला, रायपुरानी, मनसा देवी साथियों, और मोरनी, इसराना, महम, रोहतक, डबवाली। और साथियों आप देख सकते हो आगे लास्ट में निगदू, धनौरी, लड़ाना, चाकू, मतानहेल, बिरहोरजा, जर्मंडी, हरियाणा। दोस्तों ये सारे कॉलेज हैं, तो मैं इन सभी को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा साथियों कि इनकी जिम्मा मेरे भाइयों की आज कहने वाले में मेरे साथी हैं, इनकी जो है जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन ऊपर भेजी जाए ताकि इनको जल्द से जल्द जॉब सिक्योरिटी का लाभ जो है मिल सके। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।